सोच के देखो, रात के 2 बजे हैं, पंखा टिक 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 कर रहा है और दिमाग बंद ही नहीं हो रहा। अर्जुन पलंग पर इधर उधर हो रहा था। यार, कल ऑफिस प्रेजेंटेशन है। अगर गलती हो गई तो प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा होगा भी या नहीं? बॉस ने डांट दिया तो? वो अपनी आंखें जोर से बंद करता है, पर एक विचार के साथ 10 और आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे दिल्ली की एक रेड लाइट पर एक गाड़ी रुकती है और पीछे 10 और लग जाती है। यही था अर्जुन की जिंदगी का हाल। 29 साल का आईटी प्रोफेशनल गुड़गांव में रहता था। बाहर से देखो तो लाइफ ठीक ठाक थी, अच्छी नौकरी, दोस्त, परिवार। लेकिन अंदर से उसका दिमाग एक पूरी मंडी था। हर विचार अपनी आवाज में चिल्लाता, दिक्कत दिखाता, टेंशन देता। एक पल भी शांति नहीं। ऐसा हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉकेटाइज रीड्स, जहां बड़े आइडियाज फिट हो जाते हैं आपकी पॉकेट में। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी पर पावरफुल किताब की, थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरू। लेकिन मैं आपको सीधा समरी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, अर्जुन की कहानी। कैसे उसने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को हैंडल किया और इस किताब के कॉन्सेप्ट्स उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गए। और अंत तक हो सकता है आपको लगे कि यह कहानी आपकी भी है। अगर आपको यह सफ़र पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अर्जुन की सुबह शुरू होती थी ओवर थिंकिंग से। ब्रश करने से पहले ही उसके दिमाग में 10 नेगेटिव विचार आ जाते। मेट्रो मिस हो गई तो, बॉस को मेरा मेल पसंद नहीं आया तो, मेरे दोस्तों की लाइफ मुझसे आगे निकल गई तो। ऑफिस की चाय ब्रेक में भी जब सहकर्मी हंसी मजाक करते, अर्जुन का माइंड एक बैटलफील्ड बन जाता। रात को फ़ोन स्क्रॉल करते हुए उसने एक ब्लॉग में एक लाइन पढ़ी, कंट्रोल योर माइंड, ऑनर इट विल कंट्रोल यू। ये लाइन सीधा उसके दिल तक गई। उसने तुरंत किताब ऑर्डर कर दी। जब किताब आई, पहला ही लेसन उसके लिए गेम चेंजर था। लिखा था, हर विचार को महत्व मत दो। रोज़ हमारे दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो 80% बेकार होते हैं। अर्जुन को लगा, अरे यह तो मैं ही हूँ। ऑफिस में एक सहकर्मी ने अगर उससे स्माइल नहीं किया तो पूरे दिन यह सोचता रहता, क्या मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। पूरे दिन की एनर्जी बर्बाद हो जाती। किताब ने कहा, तुम्हें विचारों से लड़ना नहीं है, सिर्फ यह तय करना है कि कौन से विचार पर ध्यान देना है और कौन से नज़रअंदाज करने हैं। अर्जुन ने तय किया कि एक छोटा एक्सपेरिमेंट करेगा। अगली बार जब वह एनआई चार्ट के ट्रैफिक जाम में फंसा तो हमेशा की तरह झुंझलाने की जगह सोचा, ट्रैफिक तो हमेशा रहेगा, चल इस टाइम का इस्तेमाल करता हूँ ऑडियो बुक सुनने के लिए। उसने एक फाइनेंस ऑडियो बुक प्ले की। घर पहुँचने तक 2 चैप्टर्स खत्म कर चुका था। पहली बार उसने महसूस किया कि ट्रैफिक के बावजूद उसका टाइम बर्बाद नहीं हुआ। उसने महसूस किया विचार बिल्कुल चांदनी चौक के स्ट्रीट वेंडर्स जैसे हैं। सब अपनी आवाज़ में चिल्लाएंगे, भैया कुर्ता ले लो, सनग्लासेस ले लो, मिठाई ले लो। लेकिन आपको हर दुकान पर रुकना ज़रूरी नहीं है। आप तय करते हो किस वेंडर को नज़रअंदाज करना है और किससे खरीदना है। बस वही अपने विचारों के साथ भी करना है। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर करूँ। जब मैं अपने मिड 20s में था, कॉर्पोरेट जॉब में घंटों काम करता था, मुझे लगता था हर समस्या मेरे करियर को बर्बाद कर देगी। हर देरी, हर छोटी सी गलती दिमाग में पहाड़ बन जाती थी। अगर उस वक़्त यह समझ आता कि हर विचार को महत्व देना ज़रूरी नहीं है तो शायद मैं इतना तनाव नहीं लेता। ये कॉन्सेप्ट लाइफ के किसी भी स्टेज पर आपको मदद करेगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो या बिजनेस चला रहे हो। सोचना बंद मत करो, लेकिन ये ज़रूर तय करो कि कौन से विचार को अपनी एनर्जी दोगे। और जब अर्जुन ने यह सीखा, उसका पहला कदम साफ सोच की तरफ शुरू हुआ। अर्जुन ने पहला लेसन अप्लाई करके थोड़ा सा राहत महसूस किया, लेकिन समस्या अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसका दिमाग अब भी उसके साथ खेल खेलता था। कभी उसे लगता लोग उसके खिलाफ हैं, कभी लगता दुनिया अनफेयर है। किताब के अगले चैप्टर ने इस बार उसकी आंखें और ज़्यादा खोल दी। उसने पढ़ा, हम सब अपने दिमाग के बायसेस, पक्षपातों के शिकार होते हैं। बायस मतलब वो फिल्टर्स जो सच को तोड़ मरोड़ देते हैं। अर्जुन को याद आया, एक दिन उसका मैनेजर मीटिंग में उसके आइडिया पर थोड़ा कठोर टिप्पणी कर गया। बस फिर क्या, उसने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली, बॉस मुझे पसंद नहीं करता, शायद मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। दिन रातों वो इसी विचार में उलझा रहा। लेकिन सच क्या था, बॉस ने दूसरे सहकर्मियों के आइडियाज़ पर भी वैसे ही सख्त टिप्पणियाँ की थीं। यहाँ अर्जुन को समझ आया, यह उसका कन्फर्मेशन बायस था। उसने सिर्फ वही चीज़ नोटिस की जो उसके दिमाग के पहले से मौजूद डर को कन्फर्म करे। जैसे भारत में हम सबको एक डिफ़ॉल्ट विश्वास होता है कि सरकारी नौकरी ही सुरक्षित है। तो अगर कोई रिश्तेदार कहता है बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो वरना मुश्किल हो जाएगी, तो हम बिना रिसर्च किए मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे परिचित बायस के साथ मैच करता है। लेकिन असली सच बहुत बड़ा और अलग हो सकता है। अर्जुन ने तय किया कि अगली बार जब भी उसका दिमाग ऐसी पक्षपाती कहानी बनाएगा, वो अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछेगा, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा दिमाग एक कहानी बना रहा है। और धीरे धीरे उसने देखा कि काफ़ी डर बस उसकी कल्पना के ही उत्पाद थे। उसके बाद उसने एक और पावरफुल आदत शुरू की। किताब ने सुझाव दिया था जर्नलिंग। सिंपल शब्दों में अपने दिमाग को पेपर पर उतार दो। अर्जुन को शुरू में लगा ये डायरी लिखना क्या मदद करेगा, लेकिन एक दिन दिवाली से पहले घर के खर्चे देख के उसका दिमाग फटने लगा। मिठाई, गिफ्ट, सफाई, नए कपड़े, डेकोरेशन, लाइट्स,
सब मिले जुले विचार उसे टेंशन दे रहे थे। उसने किताब की सलाह पर एक कॉपी उठाई और सारे आइटम्स लिख दिए। जैसे ही सब पेपर पर आ गया, उसने महसूस किया कि असल में पैसे मैनेज हो जाएंगे, बस प्राथमिकता तय करनी है। और वही हुआ, उसका टेंशन 70% कम हो गया। यहाँ उसने समझा कि लिखना एक तरह का दिमाग का डिटॉक्स है। जैसे मुंबई के मरीन ड्राइव पर जाकर सारी भड़ास निकल जाती है, वैसे ही एक पेज पर विचार लिखने से अंदर की भीड़ साफ हो जाती है। और जब भीड़ साफ हो जाती है, क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। अर्जुन ने अब 3 बड़े स्टेप्स ले लिए थे। हर विचार को महत्व न देना, अपने बायसेस को पहचानना और जर्नलिंग शुरू करना। धीरे धीरे वो अपने माइंड का मालिक बनने लगा, गुलाम नहीं। मुझे लगता है लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर ये कॉन्सेप्ट्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जब आप स्टूडेंट हो तो बायसेस आपको गलत करियर चुनने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप नौकरी में होते हो तो हर विचार पर ओवर रिएक्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी ख़राब करते हो। और जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हो तो जर्नलिंग जैसे सिंपल टूल्स आपके इमोशनल स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की क्वालिटी बदल देती हैं। अर्जुन रात को बेड पर लेटता था और एक ही विचार बार बार रिपीट होता, मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए, पर क्या होगा अगर किसी ने देखा ही नहीं, अगर लोग मजाक उड़ाए तो, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा तो। उसका दिमाग एक टूटे हुए रिकॉर्ड जैसा बन जाता। हर दिन वो सोचता, पर एक्शन कुछ नहीं। किताब के अगले चैप्टर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जैसा वेकअप कॉल दिया। ओवर थिंकिंग से क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। मतलब अगर तुम्हें समझना है कि क्या काम करेगा और क्या नहीं, तो सोचने से नहीं, करके पता चलेगा। अर्जुन ने तय किया कि छोटी सी शुरुआत करेगा। उसने अपने फ़ोन का कैमरा खोला और एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें उसने एक छोटी प्रोडक्टिविटी टिप शेयर की। कोई फैंसी एडिटिंग नहीं, कोई हाई क्वालिटी कैमरा नहीं, सिर्फ एक कोशिश। उसने वो वीडियो एक दोस्त को भेजा। उस दोस्त ने रिप्लाई किया, भाई तू बहुत नेचुरली बोल रहा था, मुझे मज़ा आया। बस इतना सा फीडबैक उसके लिए एक रॉकेट फ्यूल बन गया। उसने महसूस किया कि दिनों तक सोचने के बावजूद जो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, वो एक छोटा एक्शन लेने के बाद तुरंत आ गया। उसके दिमाग का एक और मिथक टूट गया, क्लैरिटी सोचने से नहीं, एक्शन से मिलती है। यहाँ मैं अपना पर्सपेक्टिव भी ऐड करना चाहूँगा। जब मैं अपनी लाइफ के एक बड़े फैसले के समय पर था, चाहे करियर शिफ्ट हो या कोई साइड हसल स्टार्ट करना हो, मैं भी हफ्तों तक सोचता ही रहा। हर दिन दिमाग में क्या होगा अगर चल रहा था। लेकिन जब पहला कदम लिया, चाहे छोटा ही सही, सब कुछ साफ था होने लगा। अगर आप भी किसी फैसले में फंसे हुए हो, याद रखो, सोचने से ज़्यादा करने से क्लैरिटी आती है। अब अर्जुन की लाइफ थोड़ी और सुलझी हुई लग रही थी, लेकिन एक और बड़ा जाल था जिसमें वो बार बार गिर जाता, उसका मेंटल डाइट। सोचो, सुबह उठते ही फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स स्क्रॉल करने लगे। ये पॉलिटिशियन ऐसा है, वो देश खत्म हो रहा है, पेट्रोल अभी और महंगा होगा। दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो गई। अर्जुन भी यही करता था, सुबह उठकर न्यूज़ और सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करता और फिर पूरा दिन उसका मूड खराब रहता। किताब के एक चैप्टर ने बोला था, जैसे हेल्दी बॉडी के लिए तुम्हें हेल्दी फूड चाहिए, वैसे ही हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी इनपुट चाहिए। मतलब जो तुम उपभोग करते हो, न्यूज़, मीडिया, बातचीत, वही तुम्हारे विचार बनाते हैं। अगली सुबह अर्जुन ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने तय किया कि फ़ोन उठाते ही न्यूज़ चेक नहीं करेगा। उसने पहले एक 10 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन सुनी, फिर एक प्रेरणादायक पॉडकास्ट प्ले किया। दिन की शुरुआत पॉजिटिव इनपुट से हुई और पूरा दिन उसका एनर्जी लेवल अलग ही था। उसने समझा कि यह मेंटल डाइट ही उसका असली ईंधन है। अगर तुम रोज़ रोड साइड चाट खाओगे तो हेल्थ बिगड़ जाएगी, वैसे ही अगर तुम रोज़ व्हाट्सएप की बकवास और नेगेटिव मीडिया उपभोग करोगे तो माइंड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चुनोगे कि दिमाग में क्या डालना है, अच्छी किताबें, प्रेरणादायक बातें, उपयोगी ज्ञान, तो अपने आप तुम्हारी सोच में क्लैरिटी आ जाएगी। एक बंदा सुबह से शाम तक टीवी पर सिर्फ क्राइम शोज़ और सनसनीखेज न्यूज़ देखता है, फिर वो बोलता है दुनिया बिगड़ गई है, सब खत्म हो रहा है। दूसरा बंदा वही टाइम सेल्फ ग्रोथ पॉडकास्ट या रतन टाटा के भाषण सुनता है। उसका दिमाग अपने आप समाधान उन्मुख बन जाता है। दोनों की दुनिया अलग है, बस इनपुट अलग होने की वजह से। अर्जुन ने भी अपना इनपुट क्यूरेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में बेकार के डर और नेगेटिविटी कम हो गई। तो अब अर्जुन के पास 4 बड़े टूल्स हो गए थे। हर विचार को महत्व न देना, अपने बायसेस को समझना, जर्नलिंग करना, ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना, मेंटल डाइट क्यूरेट करना। उसकी लाइफ अब उतनी उलझी हुई नहीं लग रही थी, लेकिन अभी भी एक गैप बाकी था, उसके फैसलों और उसके मूल्यों के बीच क्लैरिटी। अर्जुन एक दिन अपनी बालकनी में चाय पी रहा था। ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट की पेशकश मिली थी जो ज़्यादा पैसा देता था, लेकिन इसके लिए बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ता। उसके माता पिता गुड़गांव में थे और वो उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। दिमाग में दोपहर का बाजार लग गया, एक तरफ पैसा और करियर ग्रोथ, दूसरी तरफ परिवार। उसने अपनी नोटबुक निकाली जिसमें वो जर्नलिंग करता था और लिखा, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वैल्यू करता हूँ। किताब के इस चैप्टर ने कहा था, अपनी व्यक्तिगत फिलॉसफी साफ करो, मतलब तुम्हारे मूल्य तुम्हारा कंपास बनने चाहिए। अर्जुन ने लिखा, फैमिली फर्स्ट। उसने तय किया कि पैसा महत्वपूर्ण है, पर माता पिता के साथ रहना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फैसला आसान हो गया।
पहले जहाँ वो दिनों तक कंफ्यूज रहता, अब एक साफ फिलोसफी की वजह से तुरंत क्लैरिटी आ गई। मुझे यहाँ अपना एक पर्सपेक्टिव ऐड करना है। जब मैं अपने 20 के दशक में था, मुझे भी ऐसे फैसले लेने पड़ते थे, जॉब चेंज करना या साइड हसल परस्यू करना। तब लगता था हर ऑप्शन एक जुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने मूल्य परिभाषित किए, जैसे सीखना और स्वतंत्रता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगना बंद हो गया कि मैं हर टाइम गलती कर रहा हूँ। अगर कोई फैसला मूल्यों के साथ अलाइन है तो वो सही है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये क्लैरिटी आपको अनावश्यक मेंटल ड्रामा से बचा लेती है। अर्जुन की लाइफ अब और आसान हो गई थी, लेकिन एक और चीज़ थी जो उसके माइंड को अनावश्यक अव्यवस्था से भर देती थी। रोज़ के छोटे छोटे फैसले। सुबह उठते ही सोचना पड़ता, आज जिम जाऊँ या कल, चाय पीऊँ या कॉफ़ी, कौन सी शर्ट पहनूँ, काम मीटिंग से शुरू करूँ या ईमेल से। ये सब छोटी चॉइसेस उसका दिमाग थका देती थी। किताब के अगले हिस्से ने उसको एक मैजिक ट्रिक दी, तो सी अनुशासन और आदतें। जब तुम अपनी लाइफ के छोटे फैसले ऑटोमेट कर देते हो, तुम्हारे पास बड़ी सोच के लिए दिमाग खाली हो जाता है। अर्जुन ने एक फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन सेट किया। सुबह 6 बजे उठना, 20 मिनट वॉक, 1 कप चाय और 15 मिनट रीडिंग। अब उसे सुबह तय करना ही नहीं पड़ता था कि क्या करना है, अपने आप सब फ्लो में होता था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, भाई तू हर टाइम इतना सुलझा हुआ कैसे लगता है? मुझे तो लगता है मैं रोज़ सुबह से फैसले की थकान में मर जाता हूँ। अर्जुन हंसा और बोला, रूटीन बना ले। अनुशासन बोरिंग लगता है, पर असल में आज़ादी देता है। सोचो जैसे घर के किचन में है, अगर सब मसाले और चीज़ें अपनी जगह पर सॉर्टेड हैं तो कुकिंग आसान हो जाती है। लेकिन अगर हर दिन नमक ढूंढने में 10 मिनट लग रहे हैं तो एनर्जी बर्बाद हो जाती है। वैसे ही अगर तुम्हारी रोज़ की आदतें फिक्स्ड हैं, तुम्हारा दिमाग बड़ी सोच और क्रिएटिविटी के लिए खाली हो जाता है। अब अर्जुन के पास एक स्ट्रॉन्ग टूल किट था। विचारों को फिल्टर करना, बायसेस को पहचानना, जर्नलिंग करना, ओवर थिंकिंग से ज़्यादा एक्शन लेना, मेंटल डाइट क्यूरेट करना, मूल्य परिभाषित करके उनके हिसाब से फैसले लेना, अनुशासन और रूटीन से अपनी लाइफ को आसान बनाना। वो बंदा जो पहले रातों को सो नहीं पाता था, अब अपने दिमाग का मास्टर बनने लगा था। उसकी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जा रही थी जो उसके लिए मायने रखती थी। और अब आता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चरण। अर्जुन को समझ आता है कि ये सब कॉन्सेप्ट्स एक साथ उसकी लाइफ को कितना बदल चुके हैं। यह उसकी यात्रा का क्लाइमैक्स होगा, जहाँ वो अपना एक नया वर्जन खोजता है। अर्जुन अब वो बंदा नहीं था जो हर रात नींद के बिना उल्टी पुल्टी सोचता रहता। धीरे धीरे उसने किताब के सारे लेसन्स अपनी लाइफ में अप्लाई किए। उसने सीखा कि हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता, अपने बायसेस को समझना ज़रूरी है, जर्नलिंग से क्लैरिटी मिलती है, एक्शन सोच से ज़्यादा पावरफुल होता है, मेंटल डाइट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और अपनी लाइफ के फैसले मूल्यों के अनुसार लेने चाहिए। एक दिन उसने नोटिस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति है। ऑफिस का स्ट्रेस अब उसको वैसा हर्ट नहीं करता था। अगर कोई सहकर्मी उससे रूखे लहजे में बात करता तो वो अपने आप से पूछता, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो मुझे अपनी एनर्जी बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं। उसने अपने रूटीन को इतना सिंपल बना लिया था कि हर दिन एक फ्लो में निकल जाता। सुबह उठकर वॉक, थोड़ी रीडिंग, 1 कप गर्म चाय और फिर फ्रेश दिमाग के साथ काम। रात को सोने से पहले जर्नल में दिन के 2-3 विचार लिख देता। उसके अंदर अब वो क्लैरिटी थी जो पहले उसने सिर्फ सफल लोगों में देखी थी। उसका दिमाग जो पहले एक बाजार था, अब एक शांत लाइब्रेरी बन गया था, जहाँ पर सिर्फ वही किताबें रखी थीं जो उसके काम की थीं और बाकी बेकार की आवाज़ें बाहर रह गई थीं। और सबसे बड़ी बात, उसने ये महसूस किया कि लाइफ एकदम आसान हो जाती है जब तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाते हो। समस्याएं अब भी आती थीं, लेकिन अब उनके सामने वो कंफ्यूज नहीं होता था। उसने क्लैरिटी चुनना सीख लिया था। मुझे लगता है यही थिंक स्ट्रेट का असली मैजिक है। किताब छोटी है पर असर बड़ा। लाइफ के हर स्टेज पर, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब में हो या बिजनेस कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने विचारों को फिल्टर करना पड़ेगी, अपनी एनर्जी बचाना और अपने माइंड को अपने लिए काम पर लगाना सिखा देते हैं। और अगर अर्जुन अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। दोस्तों, ये थी कहानी अर्जुन की और थिंक स्ट्रेट की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो शायद ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के जंगल में फंसे हुए हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना पॉकेटाइज रीड्स को, जहाँ हम बड़े आइडियाज़ को आपकी पॉकेट में फिट कर देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और किताब के साथ जो आपकी सोच को बदल दे। तब तक याद रखो, विचार कंट्रोल में रखोगे तो लाइफ कंट्रोल में रहेगी।